हेलो स्टूडेंट। आज हम तुम लोग को ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ बोलेंगे। ठीक है, क्या बोला? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? देखो, ट्रायल बैलेंस मतलब हो रहा बैलेंस को ट्रायल करना। क्या बैलेंस? लेजर बैलेंस। लेजर बैलेंस को ट्रायल करना। तो हम लोग इसका पहले हम वीडियो दिए हैं, उसमें जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस हम लोग बना के देखे हैं। ठीक है, पहले हो रहा क्या? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से हम लोग क्या करते हैं? जर्नल करते हैं, जर्नल से लेजर करते हैं, और लेजर का जो बैलेंसेस है सीडी या बीडी, सीडी बीडी जो बैलेंस है, उस बैलेंस को लेके हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए हैं। ये हम लोग कर लिया ऑलरेडी। लेकिन फिर हम लोग क्या ट्रायल बैलेंस क्यों कर रहा? तो अभी हम लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में हम लोग देखेंगे, और भी स्पेशली। और जहां देखोगे खाली हम लोग का बैलेंस, रेडीमेड बैलेंस हम लोग को दे देगा। क्लास 11 के चैप्टर में देखोगे, ट्रायल बैलेंस का चैप्टर में क्या होगा ना, खाली देयर आर सम गिवन सम द लेजर बैलेंसेस एंड द प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रहा क्या बोला? तो अगर डायरेक्ट हमको जर्नल से लेजर, ये लेजर का जो बैलेंस, ये रेडीमेड बैलेंस हमको दे देगा। तो बैलेंस अगर दे देगा तो उस बैलेंस को हम किस तरह से ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से बैठाएंगे और करेंगे कैसे? समझ में आ रहा क्या बोला? मतलब जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, वो एक तरीका है। और हम लोग का मैथ के लिए अगर रेडीमेड तुमको कुछ बैलेंस दे देगा, given some ledger balances, and from there you have to find out the trial balance. You have to draw, you have to prepare, redraft the trial balance. So देखो अभी वो कैसे करके होता, सुन लो। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखो पहले, उसके बाद हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का दो किस्म का फॉर्मेट होता। एक हो रहा जहां दो तरफ में ऐसा, मतलब यहां ले पूरा जर्नल का तरह देखने लगेगा, लेकिन क्या है, ट्रायल बैलेंस कोई एक पर्सनल, एक पर्टिकुलर डेट में होता है। ट्रायल बैलेंस कोई एक पर्टिकुलर डेट में होता है, इसके लिए डेट का कलम देने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा से समझो क्या बोल रहा है। चलिए, ट्रायल बैलेंस कब होता? ट्रायल बैलेंस एज ऑन कोई भी एक पर्टिकुलर डेट। ऑन द पर्टिकुलर डेट बैलेंस को हम लोग देखेंगे, डेबिट क्रेडिट बराबर है कि नहीं। द इक्वालिटी, द प्रूफ ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द डेबिट एंड बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ये वाला सोचो, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, ये हो रहा है एलएफ, यहां हो रहा तुम्हारा डेबिट अमाउंट, यहां होगा क्रेडिट अमाउंट, रुपीस रुपीस। समझ में आया? अच्छा, इसका और एक तरीका है, मतलब फॉर्मेट है, जो बीच में हम लोग दागी तो दे देंगे अमाउंट, दो साइड में दो ठे अमाउंट होगा, जस्ट बैलेंस शीट का तरह देखने लगेगा, बैलेंस शीट का तरह। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। इसमें क्या फायदा है देखो, बोल रहा पर्टिकुलर्स, यहां सोचो ये वाला डेबिट अमाउंट, ये वाला क्रेडिट अमाउंट, रुपीस रुपीस, ये वाला होगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, सेम चीज, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 24, कुछ भी बोलो। ये इसमें क्या प्रॉब्लम है पहले बताओ। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के लिए दो तो फॉर्मेट हम दिखा दिया, इसमें भी करो उसमें भी करो, कुछ भी किसी में भी करो। हम लोग का अल्टीमेट टारगेट क्या है? लेजर का जो बैलेंस जो निकलेगा, मतलब बैलेंस, लेजर बैलेंस जो भी दे देगा, अगर रेडीमेड दे देगा तो हमको देखना पड़ेगा क्या, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर है कि नहीं, देयर आर द इक्वालिटी, इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो अभी बात क्या हो रहा, डेबिट में क्या बैठेगा, क्रेडिट में क्या बैठेगा। देखो, डेबिट क्रेडिट, ये जो हम लोग का सिस्टम है, शुरू में हम क्या बोले थे, डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोले थे? डबल एंट्री सिस्टम। मतलब एक एक ट्रांजैक्शन का
दो, एक ठो डेबिट होगा एक ठो क्रेडिट होगा। माने हर ट्रांजेक्शन का एक ठो डेबिट एक ठो क्रेडिट, एक ठो डेबिट में बैठेगा एक ठो क्रेडिट में बैठेगा। मतलब अल्टीमेट क्या हो रहा है, अगर डबल कॉलम प्रोसेस, डबल कॉलम सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, डबल कॉलम नॉट डबल एंट्री सिस्टम अगर तुम फॉलो करोगे तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस जरूर मिल जाएगा। मतलब जिसको तुम डेबिट कर रहा उसी को तुम तो उल्टा उल्टा आरेक ठो अकाउंट को तो क्रेडिट कर रही। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? फॉर एग्जाम्पल सोचो, परचेस परचेस गुड्स फॉर कैश, जनरल क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट जब होगा तो परचेस अकाउंट क्या है, परचेस अकाउंट एक्सपेंस, परचेस अकाउंट डेबिट में बैठेगा, कैश क्या होगा, क्रेडिट में बैठ जाएगा। तो एक तो डेबिट में बैठा एक तो क्रेडिट में बैठा, ऑटोमेटिकली लाइक दिस वे इफ वी फॉलो, हाँ देखा जाएगा क्या, दोनों साइड बराबर होगा। ठीक है, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो रहा, तो कोई भी अगर डबल एंट्री सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर होना ही है। हाँ? तो इसके लिए ट्रायल बैलेंस हम लोग फिर क्यों करता, ताकि ना वो अगर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का अनुसार से अगर गलत कहीं हो जाएगा, अगर हम लोग छूट दिया, माने हमें लिखने भूल गया या कोई किस्म का किसी का अमाउंट का गलती कर दिया या कुछ भी अगर गलती कर दिया, तो उसके चलते क्या होता, गलत हो जाएगा। बाद में फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करना है, फाइनल अकाउंट करना है, तो फाइनल अकाउंट में गलती हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस कर लेता। ये वाला क्या है, एक तो वर्किंग पेपर, एक तो राफ, एक तो स्टेटमेंट, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये कोई लेजर नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली द हेल्पिंग टूल्स ऑफ द फाइनल अकाउंट। समझ में आ रहा, इट इज द हेल्पिंग टूल्स ऑफ द फाइनल अकाउंट। ठीक है, अच्छा तो डबल एंट्री सिस्टम जब है, मतलब यहाँ क्या, वो जो हम लोगों का गोल्डन रूल है, ब्रिटिश रूल या तुम्हारा जो मॉडर्न रूल, ठीक है, गोल्डन रूल मॉडर्न रूल, ये सबको हम लोग को फॉलो करके ही हम लोग को डबल एंट्री सिस्टम है। मतलब यहाँ जैसा हम इसको दोनों को अगर मार्च कर देंगे, वहाँ गोल्डन रूल में हम लोग का रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है, वहाँ कैपिटल, लाइबिलिटीज, एसेट्स, ये सब का है मॉडर्न रूल में, वो इंक्रीज डिक्रीज, इस टोटल इंफॉर्मेशन हम दिए हैं अलग से, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहा, अभी खाली इसको हम जिस्ट करके हम तुम लोगों को समझा रहा। डेबिट में इन जनरल क्या बैठेगा, एसेट्स बैठेगा, क्या बैठेगा, एसेट्स बैठेगा, एक्सपेंसेस बैठेगा और तुम्हारा लॉस बैठेगा। क्या बोला, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉस, ये तीनों चीज अल्टीमेट घूम के ये तीनों चीज बैठेगा। और यहां क्या बैठेगा, लायबिलिटीज, यहां इनकम और ये वाला गेन, ये तीनों चीज यहां बैठेगा। 1 2 3, बात समझ में आ रहा क्या बोला। तो ये तीनों चीज अगर होगा, ये तीनों, तो ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, ये तो सिंपल थिंग्स है। ठीक है, तो इस हिसाब से जब हम लोग को सोचो रेडीमेड लेजर का बैलेंस दे दिया मैथ में, उसको देख देख के हमको विचार करके देखना पड़ेगा, भाई वो एसेट्स है, एक्सपेंस है ना लॉस है। अगर एसेट्स होगा तो डेबिट में बैठाएंगे, एक्सपेंस होगा तो डेबिट में बैठाएंगे, लॉस होगा तो डेबिट में बैठाएंगे, या लायबिलिटीज होगा तो क्रेडिट में बैठाएंगे, इनकम होगा तो क्रेडिट में बैठाएंगे, गेन होगा तो क्रेडिट में बैठाएंगे। चलिए ये थोड़ा सा चीज हम लोग सोच के हम लोग आराम से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। अच्छा सोचो फॉर एग्जांपल हम यहाँ दो चट्टो हम यहाँ दे रहा, देखो अभी हम बोलेंगे परचेज, तो परचेज क्या है, परचेज क्या है, परचेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस होने से क्या होगा, डेबिट में बैठेगा। सोचो 2000, हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहा, सोचो सोचो सेल्स, सेल्स क्या है, इनकम, तो इनकम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट में बैठेगा, तो हम यहाँ सेल्स लिखेंगे, भाई यहाँ इनकम हो जाएगा, इनकम क्रेडिट में बैठेगा। सोचो कुछ भी हो गया। अच्छा सोचो सैलरी, सैलरी क्या है, ये भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस होगा तो क्या होगा, डेबिट में बैठेगा। सोचो यहाँ 1000 है, हम यहाँ बैठा दिया। हाँ सोचो तुम इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव क्या है, तो इनकम है, इनकम होने से क्या होगा, यहाँ बैठेगा, ये भी 1000 हम बैठा दिया। सोचो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक तो एसेट्स है, एसेट्स होने से डेबिट में बैठेगा, भाई डेबिट में बैठेगा तो हम यहाँ बैठा दिया। ठीक है, यहाँ बैठा दिया। अच्छा सोचो लोन है,
लोन मतलब तुम लोन लिए हैं तो लोन एक तो लायबिलिटीज है, लोन लायबिलिटीज अगर हुआ तो क्रेडिट में बैठेगा, ठीक है। यहाँ देखो हम ऐसा 3000 बैठाया, तो अभी इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड हम ऐड करेंगे। देखो यहाँ 4 3 7 4 1 5 3 8 8000, यहाँ भी 5 1 6 2 8 8000, क्या हो गया, दोनों साइड बराबर मिल गया, ट्राई बैलेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल समझ में आ रहा क्या बोला, तो ऐसा करके हम लोग को लेजर का बैलेंस हमको दे देगा, लेजर बैलेंस को हम लोग इसको खाली विचार करके हम लोग बैठा देंगे, दोनों साइड मिल जाएगा। ये हो रहा सिंपल बात, ठीक है। यहां भी ऐसे करके हम पोस्टिंग करेंगे तो ऐसा ही होगा। सोचो यही वाला सेम चीज अगर यहां बैठाएंगे तो कैसा होगा, ऐसा सोचो परचेस, परचेस क्या बोला, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होने से डेबिट होगा, यहां बैठा दिया। अच्छा इसके बाद क्या, सैलरी है, सैलरी कहाँ बैठेगा, सैलरी हो जाएगा तुम्हारा एक्सपेंसेस, डेबिट में बैठेगा, ये भी यहाँ बैठा दिया। अच्छा फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, तो एसेट्स है, एसेट्स होने से भी डेबिट में बैठेगा, वहां नियम बोल रहा। अच्छा इधर के देखो सेल्स है, सेल्स क्या होगा, इनकम होगा, क्रेडिट में बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अच्छा इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी इनकम है, ये भी इधर बैठेगा 1000। अच्छा यहाँ क्या है, लोन है, लोन कहाँ बैठेगा, लोन लायबिलिटीज है, यहाँ बैठेगा। तो इसका बाद हम लोग इसको भी हम लोग टोटल करेंगे, ये भी 8000, ये भी 8000, क्या हो गया, मिल गया, तो ट्रायल बैलेंस हो गया। तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है। ये हो रहा सिंपल ट्रायल बैलेंस। अगर डायरेक्ट लेजर बैलेंस दे देगा तो हम लोग इस तरह से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। नंबर 1 टॉपिक। सेकेंड टॉपिक हो रहा ये ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस अगर ऐसा करने का बाद सोचो नहीं मिला, अगर सोचो बाई चांस नहीं मिल रहा, सोचो यहाँ ये वाला है, हम जस्ट फॉर एग्जांपल हम शोइंग यू, ये वाला ऐसा हो गया, तब देखो दोनों साइड मिल रहा नहीं, 5 1 6 4 10, इधर हो जा रहा 10,000 और यहाँ हो रहा 2 3 5 3 8,000 8, तो क्या हो गया, कितना का डिफरेंस हो गया, 2000 का डिफरेंस हो गया। जस्ट हम क्रिएटिंग ओनली, हम शोइंग यू। अगर ये दोनों में अंतर रहेगा, तो अंतर अगर रहेगा तो डिफरेंस रहेगा, तो ये डिफरेंस को क्या करेंगे, इसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, SUSPENSE, सस्पेंस अकाउंट। एक्चुअली ये वाला क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर, ये वाला सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि ना हमको समझ में नहीं आया जी ये वाला क्या है, दोनों साइड नहीं मिला, बाद में ये सस्पेंस अकाउंट अभी हो गया, सस्पेंस अकाउंट करके हम लोग मेड गुड कर लिया, फाइनल अकाउंट करने जाएंगे। इसका बाद एक्चुअली क्या होता, हम लोग को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करना पड़ता, उस समय हम लोग को मालूम हो जाएगा ये सस्पेंस, ये जो 2000 है ये एक्चुअली क्या है, कहाँ ये गलती था, ये समझ में आ जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोल के एक तो चैप्टर है, वो हम अलग से समझाएंगे, ठीक है ना। एनी हाउ तुम ये वाला अभी समझो कि ट्रायल बैलेंस अगर नहीं मिलेगा, कोई भी साइड डेबिट हो या क्रेडिट हो कुछ भी, तब हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। टॉपिक समझ में आया, क्लियर एवरीवन। सेकंड और एक तो चीज देखो, और एक तो चीज है क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक। यहां देखो अगर ओपनिंग स्टॉक रहेगा यहां बैठेगा, सोचो यहां ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, सोचो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है तुम्हारा 4000, जस्ट फॉर एग्जांपल सोइंगे, ओपनिंग स्टॉक 4000 है, ओपनिंग स्टॉक यहां बैठेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये वाला ट्रायल बैलेंस में जनरली नहीं बैठेगा, it will not come, trial closing stock will not come in the trial balance in general, ठीक है, पॉइंट है, प्लीज ये वाला अच्छा से याद रखो। क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला, अगर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस दे देगा हमको कुछ बैलेंस दे दिया, बोला कि ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो उसमें सोचो ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज, सैलरी, फर्नीचर, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव, लोन, बहुत कुछ दिया, साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नोट में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट कम इन द ट्रायल बैलेंस, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा क्या बोला, नहीं आएगा, तो ये हो रहा नॉर्मल। अब सेकंड और एक तो ऑप्शन दे, और एक तो बात सुनो, एक क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ भी सकता, कब आ सकता, अभी बोला नहीं आएगा, ये हो रहा नॉर्मल, इन जनरल क्लोजिंग स्टॉक आ सकता,
आएगा कब आएगा क्लोजिंग स्टॉक? अगर ये परचेस का ब्रैकेट में सोचो लिखा है एडजस्टेड, अच्छा से समझो, या एडजस्टेड परचेस, परचेस ब्रैकेट में एडजस्टेड या एडजस्टेड परचेस, अगर ये एडजस्टेड परचेस बोल देगा तब लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। बात समझ में आ रहा क्या बोला? कुछ भी पहले क्लोजिंग स्टॉक कब आ रहा कब नहीं आ रहा, समझ में आ रहा? तो अगर परचेस एडजस्टेड रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, लेकिन इन जनरल नहीं आता। क्लोजिंग स्टॉक आएगा कब? अगर एडजस्टेड परचेस रहेगा। एडजस्टेड परचेस का मतलब क्या है? इसका मतलब हो रहा यहां ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो गया ये परचेस का साथ, ठीक है, मतलब इसका साथ ही एडलेस हो गया। इसका लेके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके हम अलग से वीडियो देंगे तुम लोगों को, ठीक है। अभी ये समझो, थोड़ा थोड़ा करके समझने का कोशिश करो। देखो अकाउंट्स वेरी सिंपली यू कैन ऑल यू कैन अंडरस्टैंड, बहुत अच्छा एंड बहुत इजी। ये वाला समझ में आ रहा? तो खाली हम देखेंगे भाई परचेस में एडजस्टेड है तो क्लोजिंग स्टॉक लेके आएंगे, अगर नहीं है खाली परचेस लिखा है तब क्लोजिंग स्टॉक नहीं लाएंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, अच्छा। इसका बाद हम लोग क्या समझेंगे, और एक तो चीज, ये ट्रायल बैलेंस क्या है बोला अभी? ट्रायल बैलेंस हो रहा, ये बैलेंस जो लेजर बैलेंस का डेबिट क्रेडिट बराबर है कि नहीं, इक्वल इक्वल है कि नहीं, ये देखने के लिए एक तो रफ वर्क, पेपर वर्क, एक तो स्टेटमेंट, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट बनाने का पहले ये चीज हम लोग बना लेते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने के समय में ये तो टाइम सेव हो जाएगा, लेजर ढूंढ ढूंढ के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम ट्रायल बैलेंस देख के मालूम हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस से ही तुम कॉपी कर सकते हो फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट क्या है? फाइनल अकाउंट में तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाना पड़ता। उसमें ये लेज इसी का ही बैलेंस, ये सब परचेस बोलो, सैलरी बोलो, ये सब फर्नीचर, ये सभी चीज फाइनल अकाउंट में जाएगा, इसका डायरेक्ट ये सब बैलेंस वहां जाएगा। देखिए वहां का हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, ओके। बट इतना अच्छा होने का पर भी ये ट्रायल बैलेंस में क्या होता, कुछ कुछ गलती पकड़ा नहीं जाता। क्या बोला? ट्रायल बैलेंस में सब कुछ गलती लेकिन पकड़ा नहीं जाता, अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ गलत ये पकड़ा नहीं जाता। कैसा है इसका, हम रेक्टिफिकेशन एरर में हम इसका बारे में हम अच्छा से समझाएंगे, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा समझ लो कि क्या क्या चीज, कौन कौन भूल, कौन कौन गलत ये ट्रायल बैलेंस में पकड़ा नहीं जाता, डिस्क्लोज रिवील्ड नहीं होता। कौन वाला? जैसा सोचो एरर्स ऑफ ओमिशन, हम लिखने ही भूल गया। अगर हम कोई चीज लिखने भूल जाएंगे, ऑमिट कर देंगे टोटली, ट्रांजैक्शन में हम लिखने ही भूल गया, तो ट्रांजैक्शन में नहीं लिखा, जर्नल में नहीं हुआ, लेजर में नहीं हुआ, तो ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा? तो सोचो वो ट्रांजैक्शन हुआ है लेकिन हम जर्नल में हम लिखे नहीं, इसके लिए वो गलत लेकिन ट्रायल बैलेंस में पकड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि हम पकड़ लेंगे, ठीक है। एक नंबर। दो नंबर, एरर्स ऑफ क्या बोला? ओमिशन बोला। एरर्स ऑफ कमीशन, कमीशन मतलब क्या बोलने मांग रहा, मतलब अगर तुम गलत लिख दोगे, मतलब क्लरिकल कुछ मिस्टेक्स जिसको बोलता, ठीक है। उसमें सोचो हम अमाउंट 1000 का जगह में 100 लिख दिया, तो 100 में लिख दिया मतलब क्या है, दोनों साइड में 100 लिख दिया। सोचो कोई भी चीज, एक तो तुम पेड इलेक्ट्रिक बिल 2000 रुपया, तो इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इलेक्ट्रिक बिल में भी तुम 2000 है लेकिन तुम इलेक्ट्रिक बिल में 200 लिख दिया, कैश में भी 200 लिख दिया। तो ये जो गलत हो गया, ये जो गलत है, ये गलत होने का पर भी ट्रायल बैलेंस में तो हम 200 200 दोनों साइड में लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस का तो मिल जाएगा। मतलब ये हो रहा एरिथमेटिकल एक्यूरेसी देगा, मतलब ये वाला डिजिटली अमाउंट करेक्ट है लेकिन तुम्हारा 2000 का जगह में तुम 200 लिखा, अल्टीमेट तो ट्रांजैक्शन गलत हो गया, ट्रांजैक्शन में 2000 था, ये तुम 200 लिख दिया, ये तो गलत है। लेकिन ये गलत ये ट्रायल बैलेंस में पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, कॉम्पेंसेटिंग एरर मतलब दो गलत हो गया, एक गलत दूसरा गलत को सुधार देता, समझ गया? सोचो कोई भी एक तो ट्रांजैक्शन है जहां अमाउंट होना चाहिए 4000 रुपया,
हाँ, तुम लिख दिया 400, और फिर क्रेडिट का एक ट्रांजेक्शन है, डेबिट का ट्रांजेक्शन में 4000 की जगह 400 लिख दिया, और फिर क्रेडिट में भी एक ट्रांजेक्शन था जिसमें 4000 होना चाहिए, तुम वहां क्या कर दे 400 कर दे। दोनों साइड में जब गलती कर, दोनों ही गलती है, तो दो गलती क्या हो गया, तुमको अल्टीमेट ट्रायल बैलेंस तो सुधार दिया, ट्रायल बैलेंस का एक्यूरेट आ जाएगा, अरिथमेटिकल एक्यूरेट हो जाएगा, लेकिन दोनों ही गलत है। ये सब गलत पकड़ने के लिए मुश्किल हो जाएगा, तब दूसरा टेक्निक्स है, बाद में बोलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हो रहा कंपनसेटिंग एरर्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या हो रहा, अकाउंट्स का हम लोग का कुछ नियम होता है, कुछ सिस्टम होता है, ठीक है। GAAP, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये सारे हम लोग का कुछ कन्वेंशन प्रिंसिपल ये सब है, तो वो सब मान के हम लोग को करना चाहिए। लेकिन अगर हम वो नहीं माने, फॉर एग्जाम्पल सोचो तुम लेबर को अगर पेमेंट करोगे ना, लेबर लोगों को पेमेंट करने के क्या बोला जाता है, बोलो तो वेजेस बोलता है। और सब सोचो पेमेंट ही हो रहा, ऑफिस स्टाफ को हम पेमेंट किया, उसको बोला जाता है सैलरी। तो अगर हम लेबर को पेमेंट किया और हम यहां लिख दिया सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम आराम से यहां बैठा दिया, ठीक है, खाली वेजेस का बदले में हम यहां सैलरी लिख दिया। गलती है लेकिन अमाउंट का कुछ गलती नहीं हुआ बोल के ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन गलती तो यहां है, यहां लिखना चाहिए वेजेस, यहां हम लिख दिया सैलरी। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सोचो तुम जस्ट मशीन को इंस्टॉलेशन किया, एक तो मशीन खरीदा, मशीन का दाम 50,000, मशीन इंस्टॉलेशन मतलब मशीन तो बैठाने के लिए 5,000 खर्च हो गया। तो वो जो मशीन इंस्टॉलेशन, द वेजेस फॉर द मशीन इंस्टॉलेशन, तो लेबर लोग आया, वो लोगों को तुम पेमेंट दिया, 5,000 रुपया खर्च किया मशीन को बैठाने के लिए, तो वो जो वेजेस हुआ लेबर को पेमेंट दिया, वो लेकिन वेजेस में नहीं जाएगा। तुम गलती से सोचो वेजेस लिख दिया, 5,000 डेबिट में कर दिया, अमाउंट में करेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो क्या कहां होना चाहिए, वो मशीनरी अकाउंट होना चाहिए। एक्चुअली मशीनरी अकाउंट बोल के हमको 5,000 लिखना चाहिए, समझे, क्योंकि ना वो इंस्टॉलेशन मशीन का साथ ही वो वाला ऐड होगा, मशीन 50,000 प्लस इंस्टॉलेशन लगाने का खर्च 5,000, तो मशीन का आविर्भाव हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 55 हो गया, लेकिन हम गलती से उसको वेजेस में, क्योंकि ना लेबर लोगों को दिया, अकाउंटेंट का लैक ऑफ नॉलेज। तो इस प्रकार का जो गलत है इसको बोलता एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। सोचो हम यहाँ नाम लिखा है, जैसा एरर्स ऑफ कमीशन में बोल रहा, उसी में मिस पोस्टिंग बहुत कुछ है, तो वहां सोचो हमको एक तो नाम मिस्टर ए लिखना चाहिए, हम वहां मिस्टर बी लिख दिया, नाम खाली चेंज कर दिया। तो थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ गलत होगा तो उसके चलते, लेकिन तुम्हारे अमाउंट में गलती नहीं हुआ बोल के ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन गलत रह जाएगा। इसके लिए हम लोग बोलता ट्रायल बैलेंस में खाली एरिथमेटिकल एक्यूरेट हम लोग को दिखाता, एरिथमेटिकली एक्यूरेट दिखाता, मतलब अमाउंट ठीक है, लेकिन उसका अंदर में बहुत सारे गलत रह सकता। अब फिर ये सब गलत को अब सुधारने का भी तरीका है, उसके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम लोग सिखाएंगे, दूसरा वीडियो में हम देंगे। तो अभी ये वाला चीज समझ में आया स्टूडेंट, एवरीवन क्लियर, इट इज एवरीवन क्लियर स्टूडेंट। सो ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस का फीचर्स क्या है, फॉर्मेट कैसा होता है, ये वाला हम डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस दिखा रहा, मतलब लेजर बैलेंस दे देगा वहां से, क्योंकि ना इसका पहले हम दिखाया था जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस हम पूरा करके दिखाया। अभी यहाँ हम बोल रहे कि ना रेडीमेड तुमको अगर लेजर बैलेंस दे देगा तो तुम कैसे करके ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ठीक है। अगर गलत ट्रायल बैलेंस दे देता, ट्रायल बैलेंस तो गलत दे दिया, उसको रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, तो तुम अगर सही जानोगे तो गलत को तुम सुधार सकोगे, समझ में आएगा। अच्छा, और एक तो चीज है, ये ट्रायल बैलेंस ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, नेट ट्रायल बैलेंस ऐसा भी होता है, और मिक्स्ड भी होता है। तो ग्रॉस मिक्स्ड का मतलब क्या हो रहा है, लेजर का बैलेंस का समय में उसमें होता है। तो अगर लेजर जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं ना उस समय में होता, अगर लेजर बनाया, सोचो थोड़ा सा जस्ट आइडिया ले लो, लेजर हम बनाए हैं, तो लेजर का डेबिट का टोटल और लेजर का क्रेडिट का टोटल जितना है, सोचो तुम्हारा मशीनरी अकाउंट का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, ये डेबिट का टोटल डेबिट में बैठाएंगे, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में बैठाएंगे। इस तरह से अगर हम करेंगे, सबका खाली जो टोटल है
बैलेंस नहीं, टोटल को अगर लिखेंगे, डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में, इस तरह से करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जीटीबी, मतलब ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। और अगर हम लोग डिफरेंस जो हम लोग बोले थे सीडीबीडी, सीडीबीडी बैलेंस को लेके, सीडी और बीडी मतलब डिफरेंस जितना है, बैलेंस को अगर हम बैठाएंगे बीडी बैलेंस अगर डेबिट में रहेगा तो डेबिट में बैठाएंगे, क्रेडिट में रहेगा तो क्रेडिट में बैठाएंगे। समझ में आ रहा क्या बोला? जो बीडी बैलेंस माने सीडी से कन्वर्ट होकर बीडी आएगा, ये बीडी बैलेंस अगर डेबिट में होगा तो डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में जाएगा। इस तरह से जो एंट्री होता है इसको बोलता है नेट ट्रायल बैलेंस। बात समझ में आ रहा क्या बोला? ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ बहुत कुछ हम लोग का समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट डे ट्रायल बैलेंस के ऊपर और एक चीज हम समझाएंगे। तो अभी हमको लग रहा है ट्रायल बैलेंस नॉर्मली यू कैन डू। थैंक यू स्टूडेंट। ओके।